शक्ति होने पर भी बाधक जो बन करके खड़ा हो जाता है बीच में, स्पीड ब्रेकर, जाम, सब क्या है? तो कर्म के परिणाम देने की एक अपनी रीति है। हर किसी कर्म का परिणाम हमको एक रीति से नहीं मिलता, और उसी के कारण से परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने आत्मा को किस किस तरीके का परिणाम मिल सकता है वो पूरी की पूरी सूक्ष्मता से विश्लेषण जो किया है, उसका नाम है कर्म विज्ञान, उसका नाम है पुण्य तत्व और पाप तत्व। आज मैंने मोटे मोटे तौर पर केवल कर्म और विशेष करके जो मैंने ज्ञानावरणीय कर्म का 10 तरीके से अनुभव, परिणाम, यह जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बतलाया, बार बार सोचा करो। एक लाइन हमेशा याद रखिए, बोलो। वो एक अलग चीज है। हाँ बिल्कुल, अंतराय कर्म का स्वरूप बतलाने वाली अंतराय कर्म की पूजा, कि ये अंतराय कर्म का परिणाम क्या आया। जैसे कि एक भजन मेरे बड़े गुरु भाई थे, बहुत अच्छे मेरे बड़े गुरु भाई थे, वल्लभ दत्त विजय जी महाराज साहब जी फक्कड़, जिनका उपनाम था, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फक्कड़ बाब जी। वो एक भजन की ढाल बोला करते थे, पूजा कर पी भूंडो संसार, ये अंतराय कर्म के। कंजूस बहुत बुरा है संसार में। सुबह सुबह यदि मम्मन सेठ का नाम ले लें तो कहते हैं कि खाना नहीं मिलता है, और मम्मन सेठ जैसा समृद्ध आदमी मिलना बहुत मुश्किल है रे। श्रेणिक ने भी उसकी संपत्ति को देख करके विचारा कि यार एक मणि ऐसा नहीं है मेरे पास जो इसके सिंह में जोड़ सकूं। सोचो कितनी संपत्ति का मालिक होगा वो, परंतु कंजूसाई मिली, खा नहीं सकता है। मेरे पास इतनी समृद्धि हो तो मैं रेलम छेल कर दूं, खा नहीं सकता है। अरे खाने बैठते तो ये 2 से तीसरी चीज क्यों बना दी तुमने, पैसा कम हो जाएगा। भोग उपभोग की सामग्री होते हुए भी भोग उपभोग नहीं कर पाएगा वो। ये अंतराय कर्म है। तो आज इतना ही रखता हूं। आज मैंने लिखवाया बहुत थोड़ा है, परंतु क्योंकि अब इस विषय को अपन लोग छू चुके हैं, पुण्य और पाप तत्व को, और पुण्य और पाप का वेदन कैसे होता है, कर्म उसमें किस तरीके की भूमिका बजते हैं, इस विषय की चर्चा अपन लोगों ने आज मैंने केवल इसीलिए ही लिखाया कम, समझाया ज़्यादा, ताकि एक भूमिका बन जाए आप लोगों की, और वो भूमिका के ऊपर ही अब अपन लोग थोड़ा सा ऊपर का काम चालू करेंगे। आज इतना। हाँ बोलो माता। एक परंपरा चल पड़ी है माँ, एक परंपरा चल पड़ी है। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप अंतराय कर्म की पूजा उसी समय ही पढ़ाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कभी भी पढ़ा सकते हैं। परंतु समाज में एक प्रवाह चल पड़ा, और अंतराय कर्म की पूजा यदि किसने रखी होगी तो वो दूसरा मरा, कोई मरा होगा। लगभग ये एक सोचने का प्रवाह चल पड़ा, ऐसा है नहीं। कोई भी कभी भी अंतराय कर्म के निवारण और अंतराय कर्म के
बहुत सारे विषयों को समझने के लिए लौकिक भाषा में गेय रूप से समझने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। अरे यार, देखने का कैसे हो सकता है? वो तो इंद्रिय के माध्यम से होता है, वो मति ज्ञान के भेद में आ गया, वो अनाकार उपयोग में आ गया। नहीं, यहां सच झूठ तो वो सब अलग चीजें, यहां कुछ है ही नहीं। वो सच झूठ तो समकित और मिथ्यात्व में आ गया, जो कि मोहनीय से संबंध रखता है। मेरे सवाल को समझो। दूसरा कर्म, दर्शन आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति है। दर्शनावरणीय कर्म प्रतिहारी के समान है, और इसमें प्रयुक्त यानी कि जो आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति है, जिसको कि दर्शन नाम से मालिकों ने कहा है, उसको आवृत करना। तो यहां पर हमको शब्द, किस शब्द का महत्व रखना पड़ेगा? नहीं, वो तो यार बोध का संबंध तो ज्ञानावरणीय और मोहनीय के साथ में हो जाएगा ना यार। नहीं 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 नहीं, वो तो उसका संबंध सीधा मोहनीय कर्म के साथ में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तुझे तो इनाम देना पड़ेगा यार। नहीं, मैं अपना दूंगा। अच्छा पेन नहीं है इस समय। एक शब्द आप लोग सुनते हो, उसने क्या कहा? आत्मा। एक शब्द आप लोग सुनते हो, आत्मदर्शन। अब देखिएगा, इसको शब्द को समझो। ये वस्तु है, मैं सो गया तो क्या होगा? इस विषय को क्या मैं देख पाऊंगा? आत्मा के दर्शन में हर किसी चीज को देखने की शक्ति आत्मा के पास है। आत्मा को स्व पर प्रकाशक माना जाता है। आत्म जागरण ही नहीं शक्य हो पाता। हम सोए रहते हैं, तो जो हमारे दर्शन की शक्ति है, उसको आवृत करने वाला, आत्मदर्शन नहीं होने देने वाला, और आत्मदर्शन की शक्ति में मंदता लाने वाला, ऐसा जो कर्म होता है वह दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। जागना, हर पल जागे रहना। तीर्थंकर जागते रहते हैं, क्यों? ये कर्म ही मिट गया यार। जो सुलाता है, जो सुलाता है, अब सुलाने वाला कर्म ही मिट गया। जो सुलाता है, इसीलिए दर्शनावरणीय कर्म के निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, हमको नहीं होने देगा। वो बहुत खराब चीज है। वो कभी भी ऐसा कर्म बंधे, अपन ऐसी चेष्टा न करें। ज्ञान शक्ति अवरुद्ध हो जाए, हम ऐसा भी कभी कर्म न करें। उसके लिए हमको जिनमत विज्ञान समझना पड़ेगा। परमात्मा ने आगे एक तुमको मैं बात बतला देना चाहता हूं।
मैंने ज्ञानावरणीय क्या चीज है वो तुमको बतला दिया, दर्शनावरणीय कर्म मैंने आपको सामान्य तौर पर बतला दिया। मालिक से पूछा गया आठों के आठों कर्मों के विषय में, यदि तुम चाहते हो हमें सुख चाहिए, एक आनंद चाहिए इंद्रियिक, हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहिए, तो वेदनीय कर्म साता और असाता। साता यानी कि सुख के माध्यम से जिसका तुम वेदन करो वो साता वेदनीय। दुख असाता यानी कि दुख, दुख के रूप में जिसका तुम वेदन करो असाता वेदनीय। अब एक सवाल पैदा हो सकता है, वेदन तो आठों के आठों कर्मों का होता है, इसी का नाम वेदनीय क्यों? हर किसी कर्म का वेदन होता है, कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका वेदन ना होता। जब वेदन हर किसी कर्म का होता है तो फिर इसी का नाम वेदनीय क्यों रखा? ऐसा नहीं है धीरज, नहीं 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 मां नहीं, मैं मेरा सवाल समझो। जो कर्म बांधा है हर किसी कर्म का वेदन होता है, तो वो वेदनीय का मतलब वेदन करने योग्य। हर किसी कर्म का जब वेदन होता है तो फिर इस कर्म का नाम वेदनीय रखा। अब दूसरे कर्मों का भी वेदन होता है, उसका नाम वेदनीय क्यों नहीं रखा? हाँ क्या कह रहे? हाँ शाबाश, तुझे तो मैं ही नाम देता हूं। सुंदर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अब अपन लोग थोड़े से विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो अपन बाहर 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 बहुत बाहर थे, अब थोड़ा सा अंदर जाने की चेष्टा हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह सवाल आप लोगों के सामने रखा। अब मैंने यहां पर तुम लोगों को बताया साता वेदनीय असाता वेदनीय। हमेशा शब्द का अर्थ अलग अलग अपेक्षाओं से ही समझा जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, भोजन के समय जैसे कि उदाहरण के बताओ सैंधव शब्द है, उदाहरण तुमको बहुत हमारे संस्कृत में बड़ा मशहूर ये शब्द है, सैंधव शब्द है। अब राजा है और सैंधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। सिंधु देश में पैदा हुआ घोड़ा, तेज तर्रार घोड़ा सैंधव कहलाता है। सैंधव शब्द का अर्थ दूसरा होता है सिंधु देश में पैदा होने वाला नमक, उसको भी हम सैंधव कहते हैं। नमक को भी हम नमक सैंधव कहते हैं। अब मैं उसके यहां नौकर हूं, अब वो मुझे कहता है कि सैंधव ला, तो मुझको देखना पड़ेगा कि खाना खा रहे हैं या फिर कहीं जाने के लिए घूमने फिरने की इच्छा में है, तैयारी में है। यदि तैयारी के समय युद्ध में जाने की तैयारी या घूमने फिरने की तैयारी में होंगे तो मुझको क्या करना पड़ेगा? घोड़ा ही लाना पड़ेगा। शब्द सैंधव है। उस समय मैं नमक ला करके रखूं तो धर्म धुरंधर विजय को कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, समझदार नहीं है ये। तो वेदनीय जिस तरीके से शब्द का अर्थ कहने वाले की विवक्षा कि वो कहना क्या चाहता उसके ऊपर ज्यादा है। वेदन तो सभी कर्मों का होता है,
ये बात पक्की है। इसमें कोई ये कहे कि भैया वेदनीय यानी कि आत्मा के लिए वेदन करने योग्य तो एक ही कर्म है बस, इसलिए उसको वेदनीय नाम नहीं दिया, दूसरे के साथ में वेदनीय नाम नहीं दिया, उनको तुम क्यों कहे उसका वेदन होता नहीं है? नहीं, वेदन होता ही है, मगर सुख और दुख के रूप में वेदन की विवक्षा कहने की अपेक्षा से बस उसका नाम वेदनीय कर्म रखा। फिर से वेदन सभी कर्मों का होता है, मगर वेदनीय कर्म हमने इसलिए ही कहा कि सुख और दुख का वेदन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बहुत ढंग से आत्मा करता है। तो वह वेदनीय कर्म में हम केवल साता वेदनीय असाता वेदनीय को ही लेंगे। उसकी शक्ति आवारक आवरणीय, वो ढकती नहीं है, उसकी शक्ति किसी दूसरे तरीके से मिल रही है हमको। मोहनीय कर्म की प्रकृति क्या है, वो उसका स्वभाव क्या है, वो किस ढंग से पल देता है? हमारी जो आत्मा की शक्ति उसको घात करता है, एक तो वह घाती कर्म हो गए। उन घाती कर्मों में से मोहनीय की शक्ति वो बिल्कुल एक दूसरे प्रकार से फायदा देती है हमको, दूसरे प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाती है, हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है दूसरे प्रकार से। वो क्या करती है? वह विकारक है। वह कैसी है? विकारक है, हमारी बुद्धि को विकृत कर देगी। इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान, लिखो मत, अभी लिखो मत, इंद्रियों के माध्यम से हमारी आत्मा को एक विकारात्मक बना देगी। विकारात्मक बना देगी तो वो सीधा ना भी सोचे, उल्टा ही सोचेगी लगभग। उदाहरण, पीला चश्मा, हर वस्तु पीली दिखती है। पीलिया रोग, वस्तु सफेद है, आंखों में पित्त का विकार है। आंखों में पित्त का विकार है, सफेद वस्तु भी आपको पीली प्रतीत होगी। वस्तु सफेद है, पीली क्यों लग रही है? आंखों में पित्त है, पित्त का विकार है। तो जो मोहनीय कर्म है, इसीलिए सम्यक्त्व और मिथ्यात्व उससे जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। आज मैंने केवल ज्यादा चीज नहीं समझा पा रहा हूं, परंतु किस किस तरीके से हमको कर्म परिणाम देते हैं, हमारी ज्ञान शक्ति को आवृत करता है। हमेरा हमेशा सदा जागृत रहना, इसीलिए मेरे देवताओं, जब दर्शनावरणीय कर्म मिट जाता है तो आदमी सो ही नहीं पाता है, नींद ही नहीं आएगी। नींद दिलाने वाला ये कर्म है। तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी आत्मा, चार घाती कर्मों को मिटा देने वाली आत्मा कभी भी इस कारण से नहीं सोती है। कभी अपन लोगों से कोई सवाल पूछते, वे सोते हैं कि नहीं सोते हैं? अभी किसने सवाल पूछा था मेरे से पर्युषण पर्व के दिनों में कि तीर्थंकर परमात्मा को कितनी नींद आई?
तो मैंने तो उत्तर दे दिया। परंतु नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो कर्म ही मिट चुका है। ये नींद शारीरिक नींद भी होती है और आत्मिक नींद भी होती है, दोनों। एक सेकंड, आत्मिक नींद तो होती ही नहीं, आत्मा से तो जागरण होता है। और दर्शन शब्द का अर्थ ही जागरण है। उस जागने की शक्ति को आवृत करने वाला जो कर्म है, मैं यह कह रहा हूं। छंदस्थ पर्याय में भी परमात्मा नहीं सोते हैं ना, थोड़े दिन जैसे भगवान महावीर स्वामी बता रहे थे, नहीं सोते। गृहस्थ अवस्था में सोते थे। साधना तो हमेशा जागृति का नाम है। साधना काल में वे नहीं सोते हैं। लड़ते हैं दर्शनावरणीय कर्म से। सोचिएगा, हम जैसे आलसी टट्टू आदमी सपना ही संजोते रहेंगे कि हमारे घाती कर्म मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। कैसे मिटेंगे? हमें तो 8 घंटे यदि धर्म धुरंधर न सो लेना तो सारा शरीर दुखता है, अकल काम नहीं करती है। ये सब कर्मों की प्रगाढ़ता है। ये जीवन इन कर्मों को हटाने के लिए एक बहुत शुभ अवसर है। हमें नहीं इसके चक्कर में पड़ना है। ये एक लक्ष्य बनाइए। जागरण चाहिए, एकमात्र जागरण चाहिए, वह आत्मा का गुण है। उसको आवृत करना यह दूसरे कर्म का परिणाम है। वेदनीय समझ गए तुम लोग? समझे कि नहीं समझे? वेदनीय, वेदनीय समझे कि नहीं? साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता यानी कि सुख, असाता यानी कि दुख। खाली शरीर का सुख नहीं साइकिल। ये अभी छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को जब मैं शरीर की बात बताऊंगा ना, तो शरीर के अणु अणु में तुमको आत्मा आएगी। जब हम शरीर की व्याख्या करेंगे ना, ये मेरी व्याख्या नहीं होगी, ये भी मैं तुमको कह देना चाहता हूं। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं, बस मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे मालिक ने जो कहा और जो उसी अर्थ को हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस स्वरूप में रखा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उस स्वरूप को आपके सामने रखने की चेष्टा करूं। हो सकता है उसमें मेरी बहुत सारी गलतियां होती हैं, मैं कबूल करता हूं। मेरी भी एक अपनी मर्यादा है। मैं एक साथ में तो थोड़ा ना बता सकता हूं। कभी किसी शब्द का प्रयोग करता हूं, कभी किसी शब्द का प्रयोग करता हूं, कभी किसी शब्द का प्रयोग करता हूं, कभी किसी शब्द के ऊपर दबाव देता हूं। तो वो इसी कारण से हमारी चेष्टा रहनी चाहिए कि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझ जाएं, ताकि हम चारों गतियों से मुक्त बने। और इसके बिना शक्य नहीं। फिर एक चीज है अंतराय। अंतराय कर्म का फल देने का तरीका बिल्कुल जुदा है। मैंने आज उस कर्म का परिणाम देने का स्वभाव ही जुदा है। वो ढकेंगे, आवरणीय में चले गए। मोहनीय मूर्छा, मोहनीय विकारक, वो विकार पैदा करेगा। और सुख और दुख के रूप में वेदन, वो वेदनीय करवाएगा। अंतराय कर्म क्या करेगा? बस बिल्कुल सही, बाधा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध करेगा।
बाधकता देना। एक उदाहरण दो, आप अन्यथा न लेता हूं, एक उदाहरण देता हूं। दानांतराय कर्म है, 5 प्रकार का अंतराय होता है, उसमें पहला दानांतराय कर्म होता है। अब देखिएगा, मैं आपको प्रयोग करके बतलाता हूं। कीर्ति, एक पात्रा लाना, एक पात्रा ला। तिरपनी उठा ला तो और ज्यादा अच्छा। दानांतराय कर्म कैसा होता है मैं तुमको बतलाता हूं। ये कैसे बाधा आती है वो तुमको मैं बतलाना चाहता हूं। ठीक है, कमरी डाली, डंडा लिया, घूमते घूमते धर्म लाभ, यही एक पद्धति तुम लोग समझो, है ना। इस आदमी ने पट्टा रखा, थाली रखी, मैंने पात्र रखा, पात्र रखा। इस आदमी ने घर में आए हुए साधु को देख करके जो जो कुछ भी बना था वो खोला। जब इसने खोला, मैंने इसको देखा, इसको भी देखा और वस्तुओं को भी देखा। वो किस लिए देखा जाता है कि एक हमारे यहां पर गोचरी लाने वाले के लिए एक स्पष्ट विधान है कि इन इन दोषों को टाल करके तुम गोचरी लाना। तो मुझको वो दोष दायक देने वाले से, और देय देने वाला, देय और लेने वाला, इन 3 से संबंधित ज्यादा है। मैंने रखा, ये दायक है, मैं लेने वाला हूं। ये देने वाला है, दाता है, मैं लेने वाला हूं। इसको दान का गुण, दान की विशेषता, दान देना चाहिए, ये जानता है। और सुपात्र है साधु, और सुपात्र के दान का तो महत्व और ज्यादा है, ये भी ये जानता है। योग्य पात्र है, देने वाला जानकार है, जो वस्तु देनी है वो चीजें हैं, देने का भाव नहीं है। अब देने का भाव नहीं है तो ये क्या करेगा? होशियार आदमी है, सचित वस्तु जोड़ देगा, क्योंकि सचित वस्तु देखी, मैं कह नहीं, जबकि दे सकता था तो इसके दान की विशेषता, दान के लिए योग्य पात्र है। देने का परिणाम भी जानता है, मगर भाव नहीं है। भाव नहीं है तो क्या हुआ? दाता है, देय है, पात्र है, तो भी दे नहीं पा रहा है। इसका क्या हुआ? दानांतराय कर्म, कि इसके दान धर्म में अंतराय, बाधा, प्रतिरोध। आपके देखते देखते इससे सचित कर दिया। एक सेकंड है, अरे सचित पर ही पड़ी हुई है। रोटी है मगर तवे के ऊपर है, सब्जी है मगर आग के ऊपर है, फल है मगर फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है, मान लीजिएगा कच्चे घड़े के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं तो नहीं लूंगा। योग्य पात्र है, जानता भी है, कभी भी किसी के दान में अंतराय पैदा मत करो।
आप यदि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर कोई देना चाहता तो उसमें यदि अंतराय पैदा किया तो तुमको कभी इस तरीके की बाधाएं आने वाली, तुम्हारा उस समय लाभांतराय कर्म आएगा। मैं मांगने की कला में बड़ा होशियार आदमी हूं। याचमान है कुशलोपी शब्द है, मांगने वाला व्यक्ति कुशल है, देने वाला जानता है, लेने वाले की जरूरत है, सब कुछ करने पर भी लाभ नहीं हो पाया। तो क्या हुआ? मेरा लाभांतराय कर्म हुआ। यदि इस बात की जानकारी हो तो लाभ अलाभ में व्यक्ति खुश या नाराज नहीं होगा। वो सोचेगा मेरा लाभांतराय कर्म, कोशिश करना कर्तव्य है, प्राप्त होना या न होना वो मेरा अंतराय कर्म है। कोशिश ही न करना ये नहीं है, कोशिश करेगा, पूरी कोशिश कर लेगा, मगर लाभ नहीं हो पाया तो फिर रुष्ट नहीं होगा। वो यही समझेगा कि मेरा लाभ। तो आत्मा की शक्ति है लुटाना, संग्रह करना आत्मा की प्रकृति नहीं है, आत्मा गुण नहीं है। आत्मा लुटाती है, परंतु देने की, प्राप्ति की, भोग उपभोग की नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वच्छायानम नमो नमो सर्वसाहुनम येषो पंच नमस्कारो सर्वपादपनाशनम मंगलानं च सर्वेषु परमं नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च कामठे धरणेन्द्रे च स्फुटितं कर्मकुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्थनाथः श्रेष्ठः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय तस्या महानंद सरोराज नारायणाय ते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निब्बाणमध्ये वरजानकप्पं प्राणास्याशेष कुवाइदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं जगत्पहाणम्। कुन्दिन्दु गोखीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वायीशिरी उत्थयवग्गहत्था सुहायसा अम्ह सयापसत्था।
आज अपन कल के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल अपना विषय था ज्ञानावरणीय, और कल मैंने खास समझाने की कोशिश की थी ज्ञानावरणीय कर्म कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है। स्वतंत्रता का मेरा मतलब ऐसा है कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है, उन 5 प्रकार के ज्ञान को आवृत करने वाले, उन 5 ज्ञानों को या 5 ज्ञानों के जितने भी भेद हैं, कैसे भी भेद हैं, उन ज्ञानों को आवृत करने वाले कर्मों को हम लोग ज्ञानावरणीय कहते हैं। ज्ञान 5 प्रकार का हो गया, तो मति ज्ञान और मति ज्ञान के भेदों को जो भी आवृत करने वाला कर्म है वो मति ज्ञानावरणीय हो गया। श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान को या श्रुत ज्ञान के जितने भी भेद हैं उनको आवृत करने वाले कर्म को हम श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के भेदों को आवृत करने वाला जो कर्म है उसको हम अवधि ज्ञानावरणीय कहते हैं। मनः पर्यव ज्ञानावरणीय, मनः पर्यव ज्ञान है, उसके भी भेद हैं, उसको आवृत करने वाले को हम मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कहते हैं। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं है, तो केवल ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म को हम केवल ज्ञानावरणीय कहते हैं। मगर इस बात को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा, मगर इससे भी पहले किसके कैसा ज्ञानावरणीय कर्म कितना प्रबल रूप से उदय में है, यह आप लोग कैसे जान पाएंगे? मेरा सवाल, मेरा जो ज्ञानावरणीय कर्म है वह बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है, और दूसरी बात, ज्ञानावरणीय कर्म का जो अनुभव होता है वो किस रीति से होता है? मेरा सवाल समझे, मैं ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभव कर रहा हूं, मोटे तौर पर ऐसी क्या निशानी कि ये ज्ञानावरणीय कर्म ये वेदन कर रहा है? बुद्धि की मंदता, एक आंखों से कम दिखाई में, कानों से कम सुनाई में, समझने की और समझाने की भी शक्ति नहीं होती, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता और समझ भी नहीं पाता है, बात को उल्टी समझ जाता है, मीन्स आप उसका आशय नहीं पकड़ पाते हैं। एक इंद्रियों के पास में बुद्धि नहीं होती है, मति ज्ञान होता है। वेरी गुड, जो महाराज जी ने बात कही वो सही, पहले लिखेगा ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभव। इधर 10 प्रकार से होता है। शैलेश, 2 चीजें हैं। अब देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ सकें इसलिए मैंने ये वस्तु आज पहले ली। मति ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान का लक्षण ही यही है। लिख लीजिए, मति ज्ञान किसको कहा जाता है? इंद्रियों और मन की सहायता से, इंद्रियों और मन की सहायता से
योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानना मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान के सभी भेदों यानी मति ज्ञान के 28 या 340 भेद होते हैं। 28 या 340 अपेक्षा भेद है। अपेक्षा भेद है। एक अपेक्षा से जिसमें अवग्रह या अवाय धारणा है, और एक अपेक्षा से इन्हीं को ही बहुविध क्षिप्र, अक्षिप्र, निश्रित, अनिश्रित इत्यादि, संदिग्ध, असंदिग्ध इत्यादि भेदों के साथ में जोड़ देने से 340 भेद हो जाते हैं। और 4 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि 4 प्रकार की होती है, वो लिख लीजिएगा। अभी आपने बुद्धि कहा था ना, बुद्धि में जो तरतमता का कारण है वो मति ज्ञानावरणीय है। बुद्धि 4 प्रकार की होती है। औत्पातिकी, औत्पातिकी, वैनयिकी, वैनयिकी, हाँ, मैं अभी विनय, विनय के कारण से पैदा होने वाली बुद्धि को हम वैनयी की बुद्धि कहते हैं। वह के ऊपर ए की मात्रा डाल दो, न ये की। औत्पातिके, वैनयिके, कार्मिके और पारिणामिके, पारिणामिके, ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। तो इंद्रियों और मन की सहायता से, इंद्रियों और मन की सहायता से योग्य देश में, योग्य देश का मतलब है कि यदि इस कमरे में पड़ी हुई है तो मैं देख पाता हूं, यदि दीवार के बाहर पड़ी हुई है तो मैं नहीं देख पाता हूं, या बहुत ज़्यादा दूर है मैं नहीं देख पाता हूं। मेरी देखने की क्षमता, इंद्रियों के देखने की क्षमता, इंद्रियों से जानने की क्षमता, मन से जानने की क्षमता अलग अलग होती है हर किसी जीवात्मा के पास। तो योग्य यानी कि मेरे लिए मैं ज़्यादा देखता हूं तो दूर से दूर की वस्तु भी देख सकता हूं। हमारी अपेक्षा भी गीध ऊपर से नीचे की चीज को ज़्यादा लंबी से देख सकती है, हम ज़्यादा लंबी से नहीं देख सकते। तो योग्य देश में, योग्य स्थान में, देश यानी कि स्थान, योग्य स्थान में अगर कोई चीज पड़ी है तो ही मेरी इंद्रियां उसको पकड़ पाती हैं, समझ सकती हैं। और बुद्धि 4 प्रकार की होती है, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि को, ये मति ज्ञान का ही एक स्वरूप है। तो बुद्धियों को और मति ज्ञान के जो 340 भेद होते हैं या 28 भेद होते हैं, उनको आवृत करने वाला कर्म मति ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभव 10 प्रकार से करता है।
अब देखिए ये किसके माध्यम से पैदा होता है? इंद्रियों के माध्यम से। जरा समझो, इंद्रियों के माध्यम से योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानना। दो चीजें हो गई, योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानना। तो जानना और जानने का साधन इंद्रियां, और इंद्रियों के माध्यम से जानना, दो चीजें होगी ना। बस यही 10 भेद हैं। श्रोत्रेंद्रिय आवरण, श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान आवरण, चक्षु इंद्रिय आवरण, चक्षु इंद्रिय ज्ञान आवरण, घ्राण इंद्रिय आवरण, घ्राणेन्द्रिय ज्ञान आवरण, रसना इंद्रिय आवरण, रसना इंद्रिय ज्ञान आवरण, स्पर्शनेन्द्रिय आवरण, स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञान आवरण। बैठ गया 10, लिख लीजिए। समझो यूं, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, समझो यूं कि 10 भेद ही होंगे, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जानना है, मन के माध्यम से जानना है। मन भी जो जानेगा वो इंद्रियों की मदद के बिना थोड़ी ना जानेगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभव यानी कि वेदन 10 प्रकार से है। लिख लीजिएगा, श्रोत्रेंद्रिय, एक सेकंड, श्रोत्रेंद्रियावरण, कान का प्राप्ति नहीं होना। श्रोत्रेंद्रिय, कान को हम श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। ये हमको इंद्रिय प्राप्त ही नहीं हुई। इंद्रिय प्राप्त तो हुई, मैंने पहले लिखवा दिया है कि श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द सुनना। सचित्त, अचित्त और मिश्र 3 प्रकार का शब्द होता है। मैं कान है परंतु बहुत नजदीक की चीज सुन पाता हूं। कान मुझको यूं लगाना पड़ता है, क्या बोल रहा है, मुझे मशीन लगानी पड़ती है। तो श्रोत्रेंद्रिय आवरण, कान का प्राप्ति न होना। श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान आवरण, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द सुनना, और उस शब्द को सुनने में या रूप को देखने में या सूंघने की प्रक्रिया में नाक के माध्यम से होने वाला जो गंध ज्ञान, उसमें मंदता का होना। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं तुमको और समझा देता हूं। ये कुल मिलाकर के मैंने जो आज का पाठ देना है वो ये देना है, ज्ञानावरणीय कर्म को समझाने के लिए कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय कर्म जो है पड़ यानी पट कपड़े के समान है। अब देखिए, कपड़े के समान से मतलब क्या है? ये एक पर्दा है, ठीक है, कपड़े की पट्टी है, ये मेरी आंखों पर है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहा हूं।
पट्टी तो है, अब उतने अच्छे ढंग से नहीं देख पा रहा। पट्टी तो है, अब मैं ये बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं। ज्ञानावरणीय कर्म कपड़े की पट्टी के समान होता है, और कपड़े की पट्टी जरूरी नहीं कि एक पट वाली ही हो, एक पड़ वाली ही हो। किसी की ज्यादा सघन होती है, किसी की बारीक होती है। इसी कारण से ही हम सभी जनों के ज्ञान की शक्ति में अंतर पड़ता है। फिर से कहना चाहता हूं, ज्ञानावरणीय कर्म कपड़े की पट्टी के समान होता है, और कपड़े की पट्टी पतली भी होती है, उससे भी ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा होती है। देखना किसने है? आंख ने। आंख के पास निर्मल दृष्टि है, आंख के पास निर्मल दृष्टि है, परंतु यदि आंख के आगे पट्टी आ जाए और पट्टी के जिस तरीके के पट होते हैं उसके हिसाब से ही आदमी फिर आंखों से जान पाता है। हमारे ज्ञानावरणीय कर्म जितने ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, जितने ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, उतना कम 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 हमको इंद्रियां मिलेंगी। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान हमारा न्यून होता जाएगा। हमारी बौद्धिक शक्ति, जिसको कि हम 4 प्रकार की बुद्धि कहते हैं, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, इन चारों प्रकार की बुद्धियों में भी न्यूनता 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 आ जाएगी। उस कर्म का नाम तो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मति ज्ञानावरणीय कोई इस तरीके का भेद नहीं है जो कि इन 340 से जुदा हो। तो मति ज्ञान यानी कि 340 भेद वाले या 28 भेद वाले, जो मति ज्ञान को आवृत करे, उसका नाम है मति ज्ञानावरणीय। आवरण को लेकर के मैंने इस फिर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कर्मों की शक्ति कई 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 प्रकार से प्राप्त होते हैं। हमारे 8 कर्मों में से आज मैं तुमको 2 प्रकार के कर्म बतला देना चाहता हूं, जिनकी शक्तियों के लिए बिल्कुल एक अलग शब्द है। ज्ञानावरणीय आवरण, दर्शनावरणीय आवरण, जो ढके, मोहनीय के साथ आवरण नहीं है, वेदनीय के साथ में आवरण नहीं है, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय के साथ में आवरण शब्द नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले जीवाष्टिकाय का भेद बतला, अब घाती है घाती सब तुमको आज थोड़े थोड़े में मैं खोल देता हूं, इस चीज को फिर वापस खोलना पड़ेगा। सामान्यतः आत्म गुणों को घात करने वाला कर्म घाती कहलाता है। अब देखिए, घाती 4 ही क्यों? आत्मगुण, ज्ञान आत्मगुण है, मैं लिखवा चुका हूं। दर्शन आत्मगुण है, मैं कहलवा चुका हूं। चारित्र आत्मगुण है, यह भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। वीर्य आत्मगुण है, वह भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो ज्ञान जब आत्मा का गुण है तो उसको घात करने वाला जो कर्म है वो घाती। दर्शन आत्मा का गुण है, उसको घात करने वाला दर्शनावरणीय। चारित्र आत्मा का गुण है, उसको घात करने वाला मोहनीय। वीर्य
आत्मा का गुण है उसको घात करने वाला अंतराय। फिर से समझो, घाती आत्मा के गुणों को घात करने वाला, यही है ना। घाती की व्याख्या आप लोगों ने यही सुनी होगी कि आत्मा के गुणों का घात करने वाला जो कर्म है वह घाती है। आत्मा के स्वाभाविक गुण 4 तो मैंने आपको बताए ही हैं। ज्ञान, तो ज्ञान के गुण को घात करने वाला वो ज्ञानावरणीय हो गया। दर्शन के गुण को घात करने वाला दर्शनावरणीय हो गया। चारित्र के गुण को घात करने वाला, चारित्र भी आत्मा का मैंने आप लोगों को बतलाया, नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवो तहा वीर्यम। तप इत्यादि कार्य में उत्साह दिखलाना वह वीर्य है। परिश्रमों को जीतने के लिए अपनी आत्मशक्ति का भरपूर उपयोग करना वह वीर्य है। ये आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों को घात करने वाला कर्म घाती कर्म कहलाता है। गुण समझ गए ना? मैंने तुम लोगों को पहले ही लिखवा दिए, जीवाष्टिकाय के विषय को तुम उठा करके देख सकते हो। ये मैंने जानबूझ करके लिखवाए थे ताकि इसका संबंध आगे से है। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को ज्ञान के विषय में बतलाया। ज्ञान के विषय में मैंने आपको कल भी बतलाया था। उपयोग स्वरूप है, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। तो इसको जो आवृत करे उसका नाम ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। वीर्य को जो आवृत करे उस कर्म का नाम हो गया अंतराय कर्म हो गया। तो इस कारण से इन कर्मों को ही हम लोगों ने नहीं, मालिकों ने घाती कहा है। एक चीज का दूसरी चीज के साथ में एक गहरा संबंध होने के कारण से मालिक ने ये सब कुछ अपने को बताया है। दर्शन, इस शब्द का मतलब क्या होता है? सही देखने की दृष्टि। नहीं नहीं, देखने वेखने की शक्ति छोड़ दो। श्रद्धा वो मोहनीय के साथ में संबंध है। यहां मैं दर्शनावरणीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं।